नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका गिफ्ट फ्रॉम गॉड, क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पायल येलो हार्ट, दूसरा पायल पर्पल हार्ट और तीसरा पायल ग्रीन हार्ट। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। व्हाट इज़ योर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो आज मेरे पास आई थिंक 5 डेक्स है, तो 5 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाल 1, क्या है आपका तोहफा। एक निकालूँगी, दो ओके, 2 निकाल देती हूँ। राइट, क्या है आपका तोहफा पाइल 1 ऊपर वाले की तरफ से। क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। पाइल 1, क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। बहुत कार्ड्स हैं, जस्ट नीड वन मोर। पाइल 1 और एक और लास्ट कार्ड निकालती हूँ ये डेक से। ओके, परफेक्ट। राइट, सो पाइल 1 कार्ड्स को स्प्रेड करने से पहले एज यूजुअल अनाउंसमेंट का टाइम। तो जैसे आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ और टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। पर साथ में मैंने दो और नए कोर्स शुरू किए हैं। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, और अगर आपको स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना है ऑनलाइन तो उसका कोर्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं बैचेस में कर रही हूँ। जैसे टैरो कोर्स का फ़िलहाल अभी ये महीने चल रहा है, और मैं अगले महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल बिजनेस की कोर्स करने वाली हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए, ठीक है। या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB टैरो। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर है पहला वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आकाश, priestess, interesting, garden and a gate, win or lose, find balance, hermit, okay, 10 of wands, and image number 49. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ी एडजस्ट कर लेती हूँ। राइट, पाइल 1, तो क्या है आपका गिफ्ट। एक तो आप ये पायल से मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर है प्रीस्टस आकाश। ओके, तो ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। तो आप काफ़ी साइकिक हो सकते हैं, आपको पहले से इंट्यूशन आता होगा, या आपको सपने आते होंगे, इस तरीके का बहुत सारे कार्ड्स। स्पेशली यहाँ पर कैट, बिल्ली का भी इसमें इंट्यूशन के जैसा काम करता है। सो ये आपका बहुत ही बड़ा तोहफा है पाइल 1। ओके, आपका गिफ्ट जो है वो है आपका इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी। ये मुझे लगता है कि आपके पास्ट लाइफ से ये कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया तब से आप स्पिरिचुअल बने, वैसा नहीं लग रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी इंट्यूटिव है। आप पहले से आपको शायद ऊपर वाले पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अगर ऊपर वाले पर नहीं तो आपको अपने गाइड्स, एंजल्स, जो भी है, पर एक एनर्जी है जो आप मानते हैं, जो हम सबसे ऊपर है। ओके, तो आप उनको मानते हैं। और एक
मिस्ट्री है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में, आपके ऑरा में मुझे वैसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको खुद ऐसा लगता होगा कि इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में शायद 2 ही लोग होंगे जो आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से समझते होंगे। कुछ इस तरीके का है, और आप खुलकर भी लोगों के सामने नहीं आते होंगे। ऐसा लगता है आप थोड़े से शाय हो सकते हैं, अंदर से शायद कम भी बोलते होंगे कुछ लोगों के लिए, और या फिर आप ज़्यादा सोशल नहीं करते होंगे, ठीक है। वैसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। पर आपका इंट्यूशन जो है आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है पहलवान। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है, आपकी ये ताकत जो है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ों में कि आपकी ज़िंदगी जो है आसान नहीं है, राइट। बहुत सारी मुश्किल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बहुत सारे दर्द भी दिख रहा है आपके लिए, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ जो है ये आपको बचा रहा है हर बार। ओके ऐसा लग रहा है कि आपको डूबने से बचा रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप थे लाइफ में, या शायद अभी भी है कुछ लोगों के लिए, शायद बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते पहलवान, ये सही बात है। पर ये देखिए, राइट, ये एक सॉर्ड है नीचे, पर फिर भी यहाँ पर हरा सा घास वैसा दिख रहा है। मतलब जितना भी मुश्किल है, जितना भी मुश्किल ज़िंदगी है या सिचुएशन है आपके सामने, आप कैसे भी करके उनसे बाहर निकल आते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका ऊपर वाले पर भरोसा या आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से है, जो आपको बचाता रहता है, जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन होने से बचाता है, या कुछ इस तरीके से। मतलब घाव जो है इतना गहरा नहीं हो पाता है, राइट। और जो भी सिचुएशन है ऐसा लगता है कि आप उनसे बाहर निकल पाते हैं। आप हमेशा उनके अंदर नहीं रहते। आपका आपकी जो ये ताकत है आपको हिम्मत देता है वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। यस, तो ये मुझे आपका सबसे बड़ा गिफ्ट दिख रहा है। अब काफ़ी लोगों के लिए, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियली भी सिचुएशन, फाइनेंशियली सिक्योर्ड सिचुएशन वैसा दिख रहा है। सो ये मुझे फाइनेंशियल सिक्योर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद पैसे कमा रहे हैं, राइट। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की कृपा से आपके पास सिक्योरिटी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद नहीं काम करते हैं तो आपके परिवार में कोई काम करते होंगे, पर उनकी वजह से भी आपकी लाइफस्टाइल जो है काफ़ी अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अबंडेंट है। तो फाइनेंशियली जो है ऐसा लगता है कि आप सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं करती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनका घर जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तो सारी चीज़ें जो है इनके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के पैसे भी कमा रही है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आपकी लाइफ में मिडिल एज के बाद, ठीक है, तब आपका खुद का फाइनेंसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो आपकी फाइनेंसेस, आपके अंदर काबिलियत जो है पैसे कमाने के लिए वो भी आपके लिए बहुत खास है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप करेंगे वो भी ऊपर वाले की कृपा से होगा, क्योंकि वो आपको मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो शायद आपको सपने में आएगा, आपके अंदर वो इंट्यूशन आएगा, तो आप लॉजिक तरीके से चीज़ों को नहीं करेंगे, आप लॉजिक तरीके से अपना बिजनेस नहीं करेंगे। आपको जो अंदर से महसूस होगा, आप उनसे अपना काम शुरू करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा पहलवान, ठीक है। सो ये जो आपको डाउनलोड मिलता है ऊपर वाले से, ये पहलवान बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, या पता नहीं क्या क्या करते हैं ताकि उन्हें ऐसे मैसेजेस मिले, और आपको बिना कुछ किए ही वो डाउनलोड मैसेजेस आ जाते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुंडलिनी अवेकनिंग वैसा कुछ भी हो रहा है आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक और है गिफ्ट आपके लिए कि आप में लीडरशिप क्वालिटी जो है बहुत है, ओके। तो अगर आप डरते हैं लीडर बनने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। चाहे लोग आपके पीछे हो या ना हो, आप हमेशा पहलवान आगे बढ़ते जाएंगे निडर होके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम आपको ये लाइफ में करना पड़ेगा, जैसे कि अपने डर का सामना करना पड़ेगा, या लीडरशिप क्वालिटी जो है वो अपनानी पड़ेगी, ठीक है।
आप में एक और बड़ी खूबी मुझे इसमें दिख रहा है, जो एक गिफ्ट है आपके लिए, वो है बैलेंस लाइफस्टाइल। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी मुझे बैलेंस दिख रहा है, मतलब खूबसूरत बैलेंस है आप में, एक मटेरियल साइड और एक स्पिरिचुअल साइड। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो दोनों का मिलन करवाते हैं, जो दोनों को एक साथ लाते हैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो है पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग जो है पूरे तरीके से मटीरियलिस्टिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बस टेंशन लेते रहते हैं। पर आपकी कोशिश है इनफैक्ट आपकी लाइफ पे जो बहुत खूबसूरत है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस करें। मतलब फॉर एग्जांपल सुबह को उठ के एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, फिर काम करना, फिर लोगों की सेवा करना, फिर लोगों से इंटरेक्ट करना, अलग अलग तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस हो, जो सबसे खूबसूरत है आपके लिए। ऑलराइट। और एक और बात मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत सारे लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की वजह से शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई। अम, तो आपका ऐसा मन होता होगा कि आप अकेले चीज़ों का सामना करें, यही आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। लेकिन पालवान, अगर आप ध्यान से सोचिए तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो अगर आप एक शब्द ही बोल दें तो ही वो कुछ भी कर लेंगे आपके लिए। राइट, तो आपके लिए वैसे लोग जो है आपकी गिफ्ट है आपकी लाइफ में। तो आप बस 2 मिनट के लिए सोचिए कि कौन ऐसे लोग हैं, राइट, जिनके एक आवाज़ पर, आपके एक आवाज़ पर वो लोग भागे हुए आएंगे। शायद वो 2-3 लोग ही क्यों ना हो, पर ऐसे लोग हैं आपके पास, और वो लोग जो है आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट है, बहुत बहुत बड़ी गिफ्ट है वो, जो शायद अभी आपको पता ना चले, लेकिन सही समय आने पर राइट वो आपके लिए ज़रूर खड़े होंगे। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने शुरुआत में ही कहा था सारे कोर्सेज़ के बारे में, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, पर आप सारी चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल पर्पल हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका गिफ्ट फ्रॉम गॉड, क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। ठीक है, और आज मेरे पास 5 डेक्स हैं, 5 डेक्स से आपके लिए कार्ड्स शफल करती हूँ। पार्ट 1, क्या है आपका तोहफा ऊपर वाले की तरफ से। पार्ट 2, what is a gift from God? फालतू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो ये देख रहे हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि कैसा गिफ्ट, मेरी लाइफ एकदम, मुझे लग ही नहीं रहा है कि शायद मेरे लाइफ में कोई गिफ्ट हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और ऊपर वाले ने सारे गिफ्ट बस दूसरों के लिए रखा है, आपके लिए कुछ नहीं है। तो देखते हैं अब फालतू कि क्या गिफ्ट है आपके लिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ निकलेगा। ओके, और शुरू करने से पहले मैं इस वक्त अनाउंसमेंट करूँगी पालतू कि जैसे आप जानते हैं मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और साथ में टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ, जो ये महीने चल रहा है। पर अगले महीने से मैं 2 नए कोर्सेस लेकर आई हूँ, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द मुझे ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि बाकी 2 कोर्सेस मैं अगले महीने से शुरू करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो है RKB Tarot। राइट, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला है यहाँ पर ब्रेक द चेन। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके, टेक अ ब्रेक,
angel of strength. Wow. Fifth chakra. Okay. Blossom. Chariot. Seven of Cups. Just breathe. और image number 32. ओके सो पालवान, जैसे शफलिंग के टाइम मैं कह रही थी कि शायद आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है आसान बिल्कुल नहीं है, राइट? और आपको बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है आपकी लाइफ में जो एक तोहफा बनकर आया है, और शायद ये सारे गिफ्ट्स ऊपर वाले ने बस दूसरे लोगों के नाम पे लिख दिया है। और ये कार्ड्स देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है पाल्टू। पर आपकी सबसे सबसे बड़ी ताकत जो है वो दो चीज़ है, ओके? और ये है ये दोनों। एक है स्ट्रेंथ, ओके? ये या तो शारीरिक स्ट्रेंथ हो सकता है या आपकी अंदर की ताकत, पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे इनर स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा है आपके लिए। आप इतने स्ट्रॉन्ग है पाल्टू, आप कुछ भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, और इसलिए ऊपर वाले ने शायद आपको ये दुनिया में थोड़ा सा मुश्किल टास्क दे दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा ताकत है कि आप ये मुश्किलों का सामना कर पाए। आई नो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक मुश्किल ख़त्म होते ही दूसरा आ जाता है, ऐसा बार बार आप सुकून नहीं देख पा रहे हैं। पर ये आप ऐसा सोचिए कि पाल्टो ये आपका स्पीड ट्रैक है सारे कर्मास को क्लियर करने के लिए, जो काफ़ी अच्छा है, जो बाद में लाइफ में लोगों को पता चल जाएगा। पर सो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्होंने वाइट पहना है जो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, एक प्योरिटी की तरफ है। आपका मन जो है बहुत प्योर है, बहुत पाल्टू। तो इससे आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया है कि मुझे इतने सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है लाइफ में। मतलब आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप शायद बहुत लोगों की मदद भी करते होंगे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सोल है आपका, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। पर ये जो मुश्किल आई है आपकी लाइफ में वो इसलिए है क्योंकि आप उनका सामना कर सकती है, ऊपर वाले को भी भरोसा है, और इससे आपके कर्मा जो है मुझे ऐसा लग रहा है स्पीड ट्रैक, फास्ट ट्रैक पे क्लियर हो रहा है। और दूसरा आपका स्ट्रेंथ है आपकी आवाज़, ओके? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ख़तरनाक है, राइट? क्योंकि आप डरते नहीं हैं अपने ओपिनियन को बोलने के लिए, आप डरते नहीं हैं जो आपके मन में है या आपके दिमाग में है वो बोलने के लिए। और ये आपके वर्ड्स जो है आपकी ताकत है, आपका स्ट्रेंथ है। ये बस आपको सही तरीके से यूज़ करना है, जो मुझे लगता है कि आप करते हैं पाल्टू, इसलिए ये आपका तोहफा है। ये दोनों जो है आपके गिफ्ट्स है, आपका इनर स्ट्रेंथ जो है, आपकी आवाज़ जो है, ओके? मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी निडर है, आप पालवन से बहुत अलग है पालतू, वैसा डेफिनेटली मुझे लग रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर है ब्रेक द चेन, टेक अ ब्रेक, ओके? ऐसा लगता है कि एक साइकिल जो है फिर वो ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ और शुरू हो जाता है, वैसा आपको बार बार लगता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई साइकिल है जो आपको ऐसा लगता है फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या आपको बाहर निकलने की कोशिश कर लेनी चाहिए, और आपके अंदर वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, ठीक है? आपके लिए ये एक और लाइफ लेसन भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं, आपको वहाँ पर बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए पाल्टू। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो एनर्जी है, खुद पर भरोसा कीजिए और आप अपने आप को वो मुश्किल सिचुएशन से बाहर ले आ सकते हैं, ओके? टेक अ ब्रेक में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि क्योंकि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम जो है आते रहते हैं, तो आपको बीच बीच में रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है पाल्टू। आई नो आप बोलेंगे कि कैसे रिलैक्स करूँ, मेरे लाइफ में इतनी मुश्किलें हैं, ये वो, लेकिन जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी आपकी मुश्किलें जो है वो भी आसान होती जाएगी, ठीक है? ये बहुत हमारी लाइफ में जब ज़्यादातर हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एक के बाद एक और मुसीबतें आती हैं, लेकिन जब हम थोड़े से रिलैक्स होने लगते हैं तब हमें लगता है कि वाओ, एक खुशखबरी आई,
तो वैसा मुझे दिख रहा है आपके लिए कि जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप ब्रेक लेंगे, तब आपकी लाइफ जो है आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी खूबसूरत हो गई है। आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो आपके सपने हैं उनके पीछे भागिए, राइट। तो जितना हो सके अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को खुश कीजिए पालतू। ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है और बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बहुत स्ट्रांग है पालतू। वाह, ये भी देखिए, ये मतलब खुद से वो आग बना रही है, खुद से। ऐसा लगता है कि लोग जो है आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि इन्हें देखिए ये कितना कितना स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है, राइट। तो आप कुछ भी कर सकती है पालतू। ओके, जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप पूरे ताकत से, मतलब पूरे निडर होकर क्या करेंगे, या तो आवाज़ उठाएंगे या एक्चुअली करेंगे, ठीक है, आप कुछ भी सिचुएशन का सामना कर सकती है पालतू। ये आपका बहुत बड़ा गिफ्ट है। बहुत सारे लोग डरते हैं आपके ऐसे सिचुएशन का सामना करने में, लेकिन आप एकदम निडर है, राइट। और इससे क्या होगा कि जितना आप ऐसे करेंगे, आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों में, ये सारे जंग में आपको खुद को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, जो आपके सपने हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और प्लीज़ ये भरोसा मत छोड़िए कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, वैसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपका सपना है, मुझे ऐसा लगता है कि यस, शायद थोड़ी थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर पूरी क्षमता है अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपको बस अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये मुझे मैसेज लग रहा है, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटी जो है पालतू आप होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, खुद के सपनों के ऊपर। और खुद को पैम्पर कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और मैसेज आ सकता है, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, कि जो गिफ्ट है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग, मतलब आप हमेशा के लिए एक जगह पर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्लोर करेंगे, या तो आप अलग अलग देशों में रहेंगे, अलग अलग सिटीज़ में रहेंगे, पर कुछ मूवमेंट वैसा दिख रहा है आपके लिए। और ये आपका गिफ्ट है, क्योंकि आप इससे क्या हो रहा है कि आपकी एक्सपेंशन हो रही है, राइट। अगर आप खुद बैठकर सोचें कि इतने सारे लोगों से आप मिले हैं, इतने सारे लोगों को आप जानते हैं, आपने शायद इतने सारे लोगों की मदद की है, ये आपके लिए गिफ्ट है। ये लाइफ जो है, ठीक है, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा, ये आपका फास्ट ट्रैक कर्मा है, राइट। और देखिए, बहुत फास्ट ऐसा लग रहा है, ऊपर वाले ने आप पर बहुत भरोसा करके ये टास्क आपको दिया है आपकी लाइफ में, और आपको उसके गिफ्ट्स भी दिए हैं, राइट, जो है स्ट्रेंथ और आवाज़। और ये गिफ्ट से आप अपने सारे सपनों को हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारी डिटेल्स ऑलरेडी शुरुआत में दे दिए हैं, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका गिफ्ट ऊपर वाले की तरफ से। व्हाट इज़ योर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो आज मेरे पास 5 डेक्स है, और 5 डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाइल 3, ओह वेरी एक्साइटिंग, आई नीड टू टेक 1। क्या है आपका गिफ्ट फ्रॉम गॉड वाले की तरफ से, क्या गिफ्ट है। पाइल 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग समय आ रहा है आपके लिए, पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, राइट। और यस, डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग समय आ रहा है। और अगर आपको अभी तक नहीं लग रहा है कि आपके गिफ्ट आ रहे हैं, या आपको ऐसा गिफ्ट मिला है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट है जो आपको अभी तक मिला नहीं है, राइट। और आपको ये रीडिंग के बाद कभी भी वो गिफ्ट मिलेगा। तो आप पूरी रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपको सारे गिफ्ट्स मिले नहीं हैं, ठीक है, राइट। सो पाइल 3 शुरू करने से पहले क्विक अनाउंसमेंट।
जैसे आप सब जानते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग के साथ साथ टैरो कोर्स भी कर रही हूँ, जो ये महीने चल रहा है। पर अगले महीने के बाद मैं 2 और कोर्स लेकर आ रही हूँ, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द पायल 3 मुझे ईमेल कीजिए। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो RKB टैरो, क्योंकि वो जो 2 नए कोर्सेस है वो अगले महीने से शुरू होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पायल 3 तो पहला है यहाँ पर अवेकनिंग। ओके, यिन यांग, राइट, great gathering, dedicated effort, healing begins. Wow, beautiful. Page of Cups, Ace of Swords, okay, Journey, and image number 45. Pile 3. So जैसा मैंने कहा था शफलिंग के टाइम कि ये सारे गिफ्ट्स जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक सारे गिफ्ट्स मिले नहीं हैं, जो शायद ये रीडिंग के बाद में आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप 100% रेजोनेट नहीं करेंगे ये रीडिंग के साथ, क्योंकि अभी तक आपको सारे ये गिफ्ट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो है अवेकनिंग, और ये मैं लिटरली ले रही हूँ अवेकनिंग। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों का अवेकनिंग होने वाला है, एक एनर्जी शिफ्ट जो है वो होने वाली है। मतलब अगर इतनी सारी चीज़ों में फ़िलहाल आप मुश्किलों से गुजर रहे थे, आपकी हीलिंग जर्नी होगी और आपका एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया है पायल 3, तो आगे जाकर आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखिए आप, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके लिए पायल 3, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि आपका एक मकसद है यहाँ पर, राइट, लेकिन आप वो मकसद को शुरू नहीं कर पाते हैं जब तक आपकी खुद की हीलिंग नहीं होती है। मतलब आप दूसरे लोगों को राह कैसे दिखाएंगे जब तक आपने खुद अपने आप को हील नहीं किया है। तो वैसा लग रहा है आपके लिए। ऑलराइट, सो आपके लिए एक बड़ा सा मिशन है। ओके, बहुत बड़ा मिशन है राधा, मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप काफ़ी लोगों को, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये बस स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड हो। ठीक है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से हम लोगों के दिल को नहीं छूते हैं, अलग अलग तरीके से हम छू सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग है। तो आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं आप। और ये मुझे आपका एक मिशन दिख रहा है, और ये एक तो आपका गिफ्ट है। ठीक है, ये गिफ्ट है क्योंकि ऊपर वाले जो है बोल रहे हैं कि आप वो सिचुएशन का सामना कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और फिर दूसरे लोगों की मदद कीजिए। ठीक है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है पायल 3, आप माने या ना माने, लेकिन जितना हम यहाँ पर ये प्लैनेट में लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये सब लोग नहीं हैं। ठीक है, ये शायद आप खुद प्लैनेट हीलिंग भी कर सकते हैं। आप प्लैनेट के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, येस डेफिनेटली पायल 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, प्लैनेट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्लीन एनवायरनमेंट, या आप में से काफ़ी लोग शायद जानवरों, एनिमल से काफ़ी प्यार करते होंगे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो ये मुझे लग रहा है कि एक मिशन है जो आप अपने हाथ में लेने वाले हैं, और आप डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करने वाले हैं ये दुनिया के लिए। ओके, आपके लिए एक और गिफ्ट जो है पायल 3, वो है आज़ादी, फ्रीडम, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले आपके पास नहीं था। ऑलराइट, पहले आपके पास नहीं था, पर ये आज़ादी जो है आपकी गिफ्ट है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे गिफ्ट्स जो है, ऐसा नहीं है कि बस आपके पैदा होते ही आपके पास था, नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि ये गिफ्ट्स जो है ऊपर वाले आपको फॉर एग्जांपल आपके 8th बर्थडे पर, आपके 16वां बर्थडे पर, आपके 40वें बर्थडे पर वैसे दे रहे हैं। ओके, ये एक साथ आपको ये सारे तोहफा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि
इनके पीछे भी ये कारण है। फॉर एग्जांपल ये आपको ये गिफ्ट नहीं दे सकते कि आप दूसरे लोगों की मदद करें जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं कर पाते हैं। आपकी अवेकनिंग जो है वो तब होगा जब आप खुद को हील कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी हीलिंग को लेकर जो काफ़ी ज़रूरी है। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपका सोलमेट जो है, राइट, ओके, आपके सोलमेट जो है या आपका ट्विन फ्लेम जो है, जो भी, पता नहीं कि आई डोंट नो कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वैसा मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन उस इंसान की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर पाएंगे। शायद उस इंसान की वजह से भी आपका दिल टूटा है, ओके, लेकिन अब हील करने के बाद आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं उनके रिलेशनशिप में। पर ऐसा लगता है कि एक इंसान जो है आपकी लाइफ पे एंटर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के मकसद के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप हमेशा उनके साथ होंगे कि नहीं होंगे, वो अलग स्टोरी है। लेकिन वो इंसान जो है आपका तोहफ़ा है इस लाइफ के लिए, ठीक है, वो आपकी गिफ्ट है। आपको ऐसे लगेगा कि आपका दिल का तार जो है वो जुड़ा हुआ है, आपके सोलमेट है, ठीक है। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। तो जैसा मैंने कहा, आपकी आज़ादी पाइल 3 वो भी एक गिफ्ट है। तो आपको लाइफ में जो भी करना है, राइट, अपने मन के हिसाब से आप वो कर पाएंगे। आप वो दिशा में जा पाएंगे और रोशनी फैलाएंगे बहुत सारे लोगों के दिल में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आप रोशनी भरने वाले हैं। और एक यस, डेफिनेटली एक सोल मिशन जो है मुझे आपके लिए वैसा लग रहा है। और एक और है आपके अंदर जो है जुनून, जो है हार्ड वर्किंग, ठीक है। आप बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है पाइल 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक के बाद एक काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। लेकिन पाइल 3, क्योंकि आपको इस सारे काम में इतना मज़ा आएगा, आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपको नहीं लगेगा कि अब मैं थोड़ी आराम करूं, वैसा नहीं है। क्योंकि जो भी काम आप करने वाले हैं वो आपको बहुत दिलचस्पी होगी वो सारे काम में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ये दोनों में ऐसा लग रहा है कि आप शायद 3-4 चीज़ें एक साथ करने वाले हैं और उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। और अगर आप एंजॉय नहीं करेंगी वो काम को तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपके लिए वो जो हार्ड वर्किंग जो है वो भी आपका एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आपके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। जो अवेकनिंग है वो ही, ओ गॉड, सबसे बड़ा गिफ्ट है। आई विश मैंने ये पायल चूज़ किया है, पर वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट है पाइल 3। जो अवेकनिंग, जो आपको समझ में आएगा दुनिया के बारे में, आपको समझ में आएगा कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है एक सबसे बड़ा गिफ्ट पाइल 3 जो है आपके लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतने सारी मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गया, ओके, अब बस आपको हील करना है। आपको और इतने सारे मुश्किलों, इतने गहरे मुश्किलों का सामना अब नहीं करना है। क्योंकि अभी आपका जो आगे जाकर मिशन होने वाला है वो है जो आपने सीखा है, जिस तरीके से आपने अपने आप को हील किया है, अब आप ये प्लैनेट में फैलाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों पर फैलाएंगे, अब आप ये एनिमल्स पर फैलाएंगे आपकी हीलिंग पावर, ऑलराइट। तो अब आप एक लीडर बनने वाले हैं। एक मैं लीडर से ज़्यादा मैं बोलूँगी एक हीलर बनने वाले हैं, अलग अलग तरीके से, जैसा मैंने कहा, ठीक है। और जो इंसान है जो आपके मन के बहुत करीब है, आई होप कि ऑफ कोर्स वो आपकी लाइफ में हमेशा हो। लेकिन अगर है भी नहीं तो ये सोचिए बस पाइल 3 कि वो आपकी गिफ्ट है ये दुनिया में, और एक मकसद से आपकी लाइफ में उन्होंने एंटर किया ताकि वो आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर पाए, ठीक है पाइल 3। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने सारे कोर्सेज़ के डिटेल्स ऑलरेडी शुरुआत में दे दिया है, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।